नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कल यानी 16 मार्च निफ्टी बैंक एनालिसिस। साथ ही हम देखेंगे इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सी शेयर। साथ ही हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए जी, जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ उसी प्राइस में आपको ऑप्शन प्रीमियम हो गई या फिर इंट्राडे हो गया या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो भी स्टॉक मैं बता रहा हूँ वही आपको लेनी है। जिस प्राइस में मैं बता रहा हूँ उसी प्राइस में बाय करना है और सेल करना है। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। तो देखिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि निफ्टी बैंक गिरने वाली है। निफ्टी बैंक का टारगेट मैंने दिया था लगभग 40,700 से लेकर 900 मिनिमम तक बताया था मैंने। और निफ्टी बैंक मैंने जैसे बताया था कि 34,900 के आसपास और 35,000 तक नीचे जा सकती है। तो डेफिनेटली उसके नीचे भी चली गई। तो ये देखिए अब क्या करना है, कल कल की स्ट्रेटजी क्या होगी। ये देखिए 35,000 का आप कॉल लीजिए या फिर करंट प्राइस में 35,200 का आप कॉल ले सकते हो। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। तो कितना ऊपर जा सकती है निफ्टी बैंक, फिर से देखिए वही पोजीशन निफ्टी बैंक की होगी लगभग 35,800 टू 900 के अराउंड 1 to 2 डेज में जा सकती है या फिर कल ही जा सकती है। तो उसी अराउंड आपको प्रॉफिट बुक होगा। लेकिन ये देखिए 35,500 तक का टारगेट रखिए। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन देखिए आप अच्छे खासा पैसा भी कमा सकते हो, वो भी बिना रिस्क के। क्योंकि देखिए होता है कि निफ्टी और निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई में पोजीशन में पहुंच चुकी है। जब भी स्टॉक मार्केट, यूरोपियन स्टॉक मार्केट हो गया या फिर अमेरिकन स्टॉक मार्केट हो गया, वो जब भी गिरेगा तब हमारे जो मार्केट है वो गिरता है। तो उसी वजह से मैं यही कह रहा हूँ, अगर कल मार्केट पॉजिटिव हो गया ये जेक्स निफ्टी, तो डेफिनेटली देखिए 35,500 से 35,900 के अराउंड निफ्टी जा सकती है मैक्सिमम। लेकिन जो अभी न्यूज चल रही बैंकों की स्ट्राइक, इसकी वजह से मे भी गिर सकती है। लेकिन कितना टारगेट हो सकता है, लगभग 34,500 तक नीचे जा सकती है। वहाँ से आप डेफिनेटली कॉल ले सकते हो, कॉल का प्रीमियम अगर बढ़ते हो तो देखिए 35,500 तक आप वेट कर सकते हो, यानी कि उस प्राइस में जा सकता है तो उसे अराउंड आप ले सकते हो। लेकिन उससे अगर ऊपर जाता है तो मत लीजिए। तो ये हो गया निफ्टी बैंक का टारगेट। साथ ही हो गया निफ्टी का। तो देखिए निफ्टी का मान लीजिए मार्केट पॉजिटिव से ओपन होता है, देखिए 15,100 के अराउंड निफ्टी जाने वाली है। तो लगभग आप 15,000 के अराउंड का कॉल ले सकते हो, आपको प्रॉफिट होगा। तो इस प्राइस में अगर आप कॉल लेते हो 102 अभी प्राइस चल रही, मान लीजिए 110 हो गए, 50 हो गए, उतने प्राइस में चला गया, तो देखिए 20% का आपको मुनाफा हो सकता है, वो भी 15 या 20 मिनट के अंदर। तो उतना काफ़ी है। निफ्टी हो गया या फिर निफ्टी बैंक में हो गया, 50% के रिटर्न आ सकते हो, वो भी जीरो रिस्क के। 915 में पोजीशन लीजिए, 930 में पोजीशन स्क्योर अप कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए निफ्टी गिरती है, देखिए निफ्टी अगर गिर जाती है तो 14,500 का यहाँ तक नीचे जा सकती है मैक्सिमम। कि अगर हम बात करें यहाँ तक पुट जा सकता है, तो अगर यहाँ तक चला गया तो इसका कॉल लेना है आपको, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मान लीजिए निफ्टी निफ्टी गिरती है तो ये देखिए यहाँ तक जाएगी 14,700 से लेकर 14,600 के अराउंड इन बिटवीन जा सकती है, उससे भी नीचे नहीं जा सकती। लेकिन मार्केट में बुरी न्यूज़ आ गई ज़्यादा से ज़्यादा तो उतना नीचे जा सकती है। तो डेफिनेटली आप कॉल के प्रीमियम लीजिए कल, डिपेंड मार्केट कितना पोजीशन में। अब हम बात करेंगे इंट्राडे के लिए आप कौन से स्टॉक ले सकते हो। देखिए अगर नीचे जाए या पीछे, तो बजाज फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, इसका अगर हम टारगेट देखेंगे तो बाइंग प्राइस का ये देखिए 9,500 के अराउंड लीजिए। टारगेट रखे 10,000 के अराउंड, डेफिनेटली एक दिन के अंदर ये जा सकता है। मार्केट पॉजिटिव है तो 500 प्लस पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि अगर आप 4x मार्जिन यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको 20% का प्रॉफिट हो सकता है। अगर गिरता है तो क्या होता है, अगर मार्केट गिरता है बजाज फाइनेंस गिरता है, तो ये देखिए 8,500 के अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा बजाज फाइनेंस जा सकता है। इसका टारगेट रखिए।
इस प्राइस में अगर जाता है बजाज फाइनेंस तो डेफिनेटली आप ये देखिए ऑप्शन प्रीमियम भी ले सकते हो, 1 मंथ का टारगेट होता है, या फिर आप देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हैं 8500 का में बाई कीजिए। अगर डाउन साइड में बहुत जाता है तो टारगेट रखिए 10,000 का अराउंड डेफिनेटली जाएगा, और 9,500 का अराउंड आसानी से एक या दो ट्रेड आसानी से बजाज फाइनेंस सर्विस लिमिटेड में हो सकती है। और दूसरा वही स्टॉक, लेकिन फाइनेंस में देखिए बजाज फाइनेंस, तो इसके अगर मूवमेंट की बात करें तो डेफिनेटली इसकी बाइंग प्राइस होनी चाहिए 5,000 के अराउंड। तो इसका मतलब है कि देखिए 400 पॉइंट से ज़्यादा अभी चल रही है, सॉरी, हाँ, तो अभी आपको वेट करना है, डेफिनेटली बजाज फाइनेंस गिरने वाला है। तो अगर मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली टारगेट रखिए बजाज फाइनेंस का 3 या 4% के अराउंड, डेफिनेटली बजाज फाइनेंस गिरेगा। और स्विंग ट्रेडिंग में भी देखिए 5,000 के अराउंड अगर जाता है तभी बाई कीजिए, उससे ज़्यादा प्राइस में बजाज फाइनेंस बाय मत कीजिए। सेकंड जो है देखिए, यहाँ हमें देखना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखिए बाइंग प्राइस अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखे तो ये देखिए अभी फर्स्ट हाफ में चला गया रिलायंस, तो डेफिनेटली बाइंग प्राइस इसकी रहेगी 2050 के अराउंड से लेकर 2150 के अराउंड, ये फर्स्ट हाफ में तक जाएगी, यानी इस प्राइस में बाइंग होगी और इस प्राइस में सेलिंग होगी। अगर ए प्राइस क्रॉस करती है तो 2200 के अराउंड सेकंड प्राइस हाफ में चला जाता है। तो अब क्या करना है, देखिए मार्केट अगर गिरता है तो जैसे मैंने बताया था कि आप शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमा सकते हो, लगभग 2050 के अराउंड मैक्सिमम नीचे जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी पोजीशन तक वेट कीजिए, इस पोजीशन के अंदर आपको सिक्योर अप करनी है आपकी पोजीशन। अगर मार्केट बढ़ता भी है तो रिलायंस देखिए 50 पॉइंट के आसपास बढ़ सकता है, तो इंट्राडे में भी आप बाय कर सकते हो। रही बात स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी वैसा ही है, जिस प्राइस में बाय है उसी प्राइस में बाय और सेल कीजिए। ये हो गई अगर शॉर्ट सेलिंग का टारगेट, अगर इंट्राडे मार्केट गिरता है तो शॉर्ट सेलिंग यहाँ तक करनी है करंट प्राइस से। अगर बढ़ता है तो ये देखिए 2150 का अराउंड टारगेट रखे, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट जो करेंसी वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स जैसे मैंने बताया कि कुछ भी हो जाए, देखिए 310 से लेकर 300 मैक्सिमम नीचे जा सकता है, उसके ऊपर ही जाएगा। तो टारगेट रखिए देखिए 315 से लेकर 300 तक का लोएस्ट टारगेट हो सकता है। इंट्राडे का बता रहा हूँ, अगर नीचे जाता है तो, इससे नीचे नहीं जाएगा तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, अपोजिट प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट बढ़ता है तो क्या होगा, तो मार्केट बढ़ता है तो देखिए आपको सेल 340 के अराउंड करना है मैक्सिमम। तो अगर करंट प्राइस से मार्केट बढ़ता है तो डेफिनेटली देखिए 20 पॉइंट का डिफरेंस है, तो आपको मुनाफा हो सकता है। ये देखिए आग वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए 3 स्टॉक आपको बता रहा हूँ, वो करंट प्राइस से आप बाय कर सकते हो, लेकिन किस प्राइस में देखिए मैं अभी आपको बताया था। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक, जैसे मैंने एक साल पहले भी कहा था कि 50 रुपीज़ के आसपास बाई कीजिए, डेफिनेटली मुनाफा होगा, मैंने उस टाइम कहा था। देखिए आप प्राइस डबल हो चुकी है, अब क्या करना है, देखिए 100 तक वेट कीजिए, अभी 100 के आसपास जब भी स्टॉक आएगा तब आप बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। और सेकंड जो है देखिए, ये भी करंट सॉरी स्टॉक गवर्नमेंट का है, यानी गवर्नमेंट कंपनी, इसका भी प्राइवेटाइजेशन होगा, तो ये भी एक कंपनी का, ये देखिए लॉन्ग टर्म का टारगेट हो सकता है। ये देखिए सॉरी लॉन्ग टर्म का टारगेट इसका 200 का अराउंड है, और शॉर्ट टर्म में जब आपको बाय करना है देखिए 40 का टारगेट रखिए, इस प्राइस में आप बाय कर सकते हो। जब भी इसका प्राइवेटाइजेशन होगा तो 200 के अराउंड जा सकता है, यानी कि 500% आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ये देखिए 1 साल का टाइम लग सकता है या फिर 2 साल का मैक्सिमम, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक ले सकते हो। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए
तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।